हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस सपोर्ट पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4x4 क्यूब को सॉल्व करने का सेकंड स्टेप सिखाने वाला हूं, जो कि एज पीसेस को आपस में पेयर करना होता है। फर्स्ट स्टेप में मैंने आप लोगों को 4x4 क्यूब के सेंटर्स को बनाने को सिखाया था फ्रेंड्स। सो अगर आप लोगों को 4x4 क्यूब का सेंटर कैसे बनाया जाता है ये नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक किए हुए वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि सेंटर को बनाने के बाद ही हम इस स्टेप को इस स्टेप में आते हैं जिसमें एज पीसेस को आपस में पेयर करना होता है। तब जा कर के फिर हम आगे के स्टेप्स को यूज़ करके इस 4x4 क्यूब को सॉल्व करते हैं। सो चलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को एज पीसेस को पेयर करने को बताता हूं, ताकि आप लोग एज पेयरिंग प्रोसेस सीख लें एक तरह से। और एज पीस को पेयर करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें बता देता हूं कि अगर आप 4x4 क्यूब में ध्यान से देखेंगे ना, तो दो कॉर्नर्स के बीच में आपको बीच में ये जो दो पीसेस दिख रहे हैं ना, दो कलर वाले, इन दोनों पीस को हम एज पीस बोलते हैं। 3x3 क्यूब में क्या होता है फ्रेंड्स कि दो कॉर्नर्स के बीच में सिर्फ एक ही पीस होता है, दो कलर वाला, जो कि एज पीस कहलाता है। सभी साइड में आप देखिए ना, दो कॉर्नर्स के बीच में सिर्फ आपको एक ही पीस मिलेगा। लेकिन 4x4 क्यूब में क्या होता है कि दो कॉर्नर्स के बीच में आपको दो पीसेस मिलेंगे और ये दोनों ही एज पीसेस होते हैं 4x4 क्यूब के। लेकिन इनको हमें सेम कलर के पीसेस को, मतलब एक ही तरह के पीसेस को हमें एक साथ सेम कलर ओरिएंटेशन में अरेंज करना होता है, तब जाकर के एज पीस का पेयर बनता है। जैसे मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि किस तरह का पेयर होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों अलग अलग पीसेस हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वाइट और रेड और ब्लू। ठीक है, तो इनका पेयर नहीं बनाया जा सकता। हमें पेयर बनाने के लिए क्या करना होगा कि दो एक ही तरह के पीसेस को, जैसे यहाँ पर आप देखिए, दो एक ही तरह के पीसेस को मैंने एक साथ सेम कलर ओरिएंटेशन में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तब जाकर के एज पीस का पेयर बनता है। आप इस वाले पीस को भी देखिए, मैंने दो सेम पीसेस को एक साथ सेम कलर ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, तो ये पेयर्ड कंडीशन में एक तरह से। ठीक है, तो हमें ऐसे ही 4x4 क्यूब के 12 एज पीसेस को पेयर करना होता है, और जब हम पेयर कर लेते हैं तो हमारा एज पेयरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एज पीसेस को कैसे पेयर करना है वो प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, एज पीस को पेयर करने के लिए फ्रेंड्स हमें सिर्फ दो केसेस मिलेंगे। ठीक है, और उन दो केसेस को अगर हम सीख लेते हैं, उन दो केसेस को अगर हम सॉल्व करना जान जाते हैं, तो हम इन 12 के 12 एज पीसेस को बहुत आसानी से पेयर कर सकते हैं। 12 एज पीस बोलने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि टॉप लेयर पे अगर आप देखेंगे ना, तो 4 एज पीसेस हो गए, मतलब इनको पेयर करने के बाद एक एज पीस बनेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक हो गया, 2 3 4 एज पीस आपको टॉप लेयर में दिख रहा है। 4 एज पीस नीचे हो गया 8, और बीच वाले लेयर में भी 4 एज पीसेस हैं, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल 12 एज पीसेस हो गए। बस अभी मैं आप लोगों को दोनों केसेस एक बार दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, और उन दोनों केसेस को एक बार हम सॉल्व करना भी सीख लेते हैं। और जब हमें ये दोनों केसेस सॉल्व करना आ जाएंगे फ्रेंड्स, तो हम 12 के 12 एज पीसेस को आराम से एक साथ पेयर कर सकते हैं, मतलब एक एक करके हम पेयर कर लेंगे फिर। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार वो दोनों केसेस दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, एक मिनट, मैं आपको दूसरे क्यूब को भी एक बार ले लेता हूँ, ताकि दोनों केस मुझे दिखाने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। आप देखिए, जो दो केस हमें मिलेगा ना फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें से जो पहला केस होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कि और देखिए, पहला केस बताने से पहले मैं आप लोगों को एक और मतलब एक तरह से जो टर्म्स है, कंडीशंस है एज पीस को पेयर करने का, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि एज पीस को हमें पेयर करने के लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स, कि दो जो सेम तरह के पीसेस होते हैं ना, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए रेड और वाइट कलर का एज पीस, और यहाँ पर भी रेड और वाइट कलर का एज पीस है। ठीक है, तो हमें दोनों सेम तरह के पीसेस को हमें पेयर करने के लिए एक पीस को हमें राइट लेयर पर रखना होता है और एक पीस को हमें लेफ्ट लेयर पर रखना होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पीस मैंने लेफ्ट लेयर पे रखा हुआ है और ये वाला पीस राइट लेयर पे है। ठीक है, राइट लेयर और लेफ्ट लेयर में रखने के बाद ही वो दोनों केसेस हमें मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोनों केसेस अब दिखा करके समझाता हूँ। जैसे देखिए, पहला केस तो यही है फ्रेंड्स कि जब हम दोनों पीस को, एक को राइट लेयर में और एक को लेफ्ट लेयर में रखेंगे, तो हमें दोनों पीस जो है ना सेम लाइन में मिलेंगे, मतलब सेम स्लाइस में मिलेंगे। जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा कि ये रेड और वाइट वाला एज पीस और ये भी रेड और वाइट वाला एज पीस दोनों सेम स्लाइस में है। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया आपका। और इसमें आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी सारे सेंटर्स बने हुए हैं। ठीक है, सारे सेंटर्स बने हुए हैं, और इसमें बस मैं वही एज पीस वाला केस आपको दिखा देता हूँ पेयर करने का। इसमें आप देखिए, मैंने रेड और वाइट कलर वाले पीस को जो है ना अपने लेफ्ट लेयर पे रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, और जो दूसरा रेड और वाइट वाला पीस है उसको मैंने राइट लेयर पे रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, लेकिन इसमें आप देखिए दोनों अलग अलग स्लाइस में हैं।
ये जो रेड और वाइट वाला पीस जो है ये इस वाले स्लाइस में है, ठीक है, और ये जो वाइट और रेड वाला पीस है वो नीचे वाले स्लाइस में, मतलब ये ऊपर वाले स्लाइस में, ये नीचे वाले स्लाइस में, ठीक है। तो हमें बस यही दोनों केसेस मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें कि पहले केस में मैंने आप लोगों को बता दिया कि दोनों एज पीसेस सेम स्लाइस में होंगे, और दूसरा केस मैंने आप लोगों को बता दिया कि अलग अलग स्लाइस में होंगे, डायगोनल होंगे एक तरह से, ठीक है। एक एज पीस ऊपर वाले स्लाइस में होगा और दूसरा वाला एज पीस जो है नीचे वाले स्लाइस में होगा, और इन्हीं दोनों एज पीसेस को आपस में हमें पेयर करना होता है, ठीक है, इन दोनों एज पीसेस को और इन दोनों एज पीसेस को। सो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को इन दोनों केसेस को एक बार सॉल्व करने को सिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम ईजिली इस क्यूब के सभी 12 एजेस को पेयर कर लेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम उस केस में एज पीस को पेयर करना सीखते हैं जिसमें हमें दोनों एज पीसेस सेम स्लाइस में मिलते हैं। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि अभी यहाँ पे रेड और वाइट कलर वाला जो एज पीस है और इसी का जो दूसरा रेड और वाइट कलर वाला एज पीस हमें चाहिए वो हमें इसी स्लाइस में यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। सो जब हमें दोनों एज पीसेस सेम स्लाइस में मिलते हैं और इन दोनों एज पीसेस को हमने एक को राइट लेयर में और एक को लेफ्ट लेयर में रखा होता है, ठीक है, तो इस केस को कैसे सॉल्व करना है, मतलब इस केस को सॉल्व करने का पेयर करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और फॉर्मूला को आप मूव के टर्म में याद कीजिएगा फ्रेंड्स, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि इसको मूव के टर्म में याद करा दूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाए। सो फार्मूला मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, लेकिन इस फार्मूला में मैंने कुछ अलग लेटर्स भी यूज़ किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, डब्ल्यू भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को उसका मतलब समझा दूंगा ताकि आप लोगों को कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो आप फार्मूला देखिए फ्रेंड्स स्क्रीन पे, और ये यू डब्ल्यू डैश से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डैश का मतलब वही इन्वर्स हो गया फ्रेंड्स, जैसे यू बोलने का मतलब हमें सिर्फ मतलब क्लॉकवाइज टर्न करना होता था और यू इन्वर्स का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यू डैश का मतलब भी वही है, ठीक है। और यू डैश का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन डब्ल्यू क्या है, ठीक है, डब्ल्यू का मतलब वाइड होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यू वाइड डैश, यू वाइड डैश का मतलब ये हो गया, यू का मतलब ये हो गया कि हमें अपर लेयर को टर्न करना होता है, लेकिन यू वाइड का मतलब ये हो गया कि दोनों अपर लेयर्स को एक साथ हमें टर्न करना है, ठीक है। सो यू वाइड में हमें दो लेयर्स को एक साथ टर्न करना होता है। वैसे ही अगर मैं यू वाइड की जगह मतलब आर डब्ल्यू अगर कहीं पे आप लोगों को लिखा हुआ दिखता तो आप लोगों को सिर्फ राइट लेयर को टर्न नहीं करना होता, आप लोगों को राइट साइड वाले दोनों लेयर्स को एक साथ टर्न करना होता है, ठीक है। इसका मतलब आर वाइड हो गया। अब एल वाइड का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एल वाइड अगर कहीं पे लिखा हुआ दिखेगा तो आप लोगों को लेफ्ट लेयर के मतलब लेफ्ट साइड वाले दोनों लेयर्स को एक साथ टर्न करना होगा, ठीक है। सो यू वाइड का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें दोनों लेयर्स को एक साथ टर्न करना है, ठीक है। और यू वाइड डैश का मतलब हमें इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है। और उसके बाद जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ठीक है, आर इन्वर्स एफ आर एफ इन्वर्स, वो बेसिकली स्लेज हैमर है, ठीक है, जो कि अगर आप लोगों ने मेरी ट्रिगर्स वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा स्लेज हैमर मूव के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, रूबिक्स क्यूब को फास्ट मेथड से सॉल्व करते वक्त काफ़ी बार यूज़ में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो बस ये है। और लास्ट में जो 3 मूव है आर यू इन्वर्स आर इन्वर्स, ठीक है, वो एक बहुत छोटा सा मूव है, मैं आप लोगों को याद करा दूंगा, ठीक है। सो चलिए अब हम इस केस को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सो दोनों एज पीसेस सेम स्लाइस में है, एक राइट लेयर में है एक लेफ्ट लेयर में है, आप लोगों ने देख लिया। और इस केस में हमें यू वाइड इन्वर्स करना है, ठीक है, यू वाइड इन्वर्स मैंने किया, ठीक है, दोनों लेयर को मैंने एक साथ ऐसे टर्न किया। उसके बाद हमें स्लेज हैमर लगाना है, ठीक है। सो चलिए अब स्लेज हैमर मूव को अप्लाई करते हैं। ये देखिए आर इन्वर्स एफ आर एफ इन्वर्स, मैंने स्लेज हैमर लगाया, ठीक है। और स्लेज हैमर लगाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो पीस था ना, मीन्स यहाँ पे जो पेयर था वो यहाँ पे आ जाता है। तो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि स्लेज हैमर के बाद सिंपल हमें इस पेयर को हमें यहाँ इंसर्ट करना होता है कुछ इस तरह से, आर यू इन्वर्स आर इन्वर्स, जो कि फॉर्मूला में भी लिखा हुआ आपने देख लिया, ठीक है। और उसके बाद जो हमने यू वाइड इन्वर्स किया था ना, उसको हमें रिवर्स कर लेना यू वाइड करके कुछ इस तरह से। तो ये देखिए मैंने यू वाइड किया और ये दोनों एज पीसेस रेड और वाइट कलर के एज पीसेस आपस में पेयर हो गए। इतना इजी था फ्रेंड्स एज पीस को पेयर करना, ठीक है। सो एक केस तो हमारा सॉल्व हो गया, दूसरा केस भी मैं आप लोगों को सॉल्व करने को दिखाता हूँ, लेकिन इस वाले केस में एक केस हमें और भी मिल सकता था फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जस्ट मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। आप ये देखिए अभी मैंने इन दोनों एज पीस को जो पेयर किया था, ठीक है, तो ये दोनों नीचे वाले स्लाइस में थे, ठीक है, मतलब ये डी वाले स्लाइस में थे एक तरह से, ठीक है। और अगर ये दोनों एज पीसेस ऊपर में भी होते ना, मतलब यू वाले स्लाइस में होते, ठीक है,
तो भी हम सेम ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे फ्रेंड्स दोनों केस में। मैं आपको ऊपर वाले स्लाइस में भी रख करके सॉल्व करने को दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैंने नीचे वाले स्लाइस से क्यूब को टर्न करके क्या किया कि दोनों एज पीसेस को ऊपर वाले स्लाइस में कर दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं ऊपर वाले स्लाइस में, और हमें सेम फॉर्मूला यूज़ करना है फ्रेंड्स, ठीक है। यू वाइड इनवर्स स्लेज हैमर, ठीक है, आर इनवर्स एफ, आर एफ इनवर्स मैंने किया। उसके बाद इस वाले पेयर को हमें यहाँ पर इंसर्ट करना होता है, आर यू इनवर्स आर इनवर्स ऐसे करके, और यू वाइड इनवर्स को हमें वापस कर लेना होता है यू वाइड करके, ठीक है। तो ये देखिए मैंने किया और ये दोनों एज पीसेस पेयर हो गए। सो कितना इजी था फ्रेंड्स, ठीक है, पहले वाले केस को सॉल्व करना। इसी तरह से मतलब अगर आप लोगों को ये वाला केस मिलता है कि दोनों एज पीसेस अगर आपको सेम स्लाइस में मिलते हैं, चाहे वो नीचे वाले स्लाइस में हो या फिर ऊपर वाले स्लाइस में हो, दोनों केस में आपको सेम फार्मूला का यूज़ करना है जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये वाला केस आपका सॉल्व हो जाएगा। सो चलिए मैं आप लोगों को दूसरे वाले केस को भी सॉल्व करने को बताता हूँ, उसके बाद फिर हम सभी एज पीसेस को एक एक करके पेयर करेंगे। एज पीसेस को पेयर करने का ये सेकेंड केस है फ्रेंड्स, जिसमें हमें दोनों एज पीसेस अलग अलग स्लाइस में मिलते हैं और डायगोनल होते हैं एक तरह से। सो मैंने ये वाला केस आप लोगों को पहले भी दिखा करके एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो अभी भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि देखिए रेड और वाइट कलर का जो एज पीस है वो हमें यू वाले स्लाइस में मिल रहा है, मतलब इस स्लाइस में है, और जो इसी का दूसरा एज पीस होगा रेड और वाइट कलर का वो हमें दूसरे स्लाइस में मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। रेड और वाइट कलर का ये दूसरे स्लाइस में है। सो ये दोनों अलग अलग स्लाइस में हैं, दैट मीन्स कि ये दोनों डायगोनल हैं। सो इस केस में हमें इन दोनों एज पीसेस को कैसे आपस में पेयर करना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। और इस केस को मतलब इस केस में एज पीस को पेयर करने के लिए आप लोगों को प्योरली मूव के टर्म में याद रखना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं आप लोगों को बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगा कि मूव के टर्म में आप याद भी रख लेंगे और इस केस को आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो हमें इस केस में एज पीसेस को पेयर करने के लिए क्या करना होता है कि पहले हमें यू वाइड मूव का एक तरह से सहारा लेना होता है, चाहे यू वाइड इन्वर्स बोल लीजिए या फिर यू वाइड बोल लीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी हमें एक मूव करना होता है। वो कैसे करना होता है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहले हमें ये देखना होता है कि हमें यू वाइड इन्वर्स करने से ये दोनों एज पीसेस आपस में पेयर हो रहे हैं या फिर यू वाइड करने से पेयर हो रहे हैं। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि हम अगर यू वाइड इन्वर्स कर रहे हैं तो ये दोनों एज पीसेस आपस में पेयर हो रहे हैं, यू वाइड करने से ऐसे पेयर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चूँकि इन दोनों पीसेस को पेयर करना है तो इस पीस को हमें यहाँ पर लाना होगा। तो मैं यू वाइड इन्वर्स करके ऐसे लेकर के आ गया, यहाँ पर पेयर हो गए ये दोनों एज पीसेस, ठीक है। अब ये एज पीस पेयर होने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि इस वाले एज पीस को हमें राइट लेयर के हेल्प से ऐसे ऊपर लेकर के जाना है, ठीक है। इस वाले पेयर को हमें राइट लेयर के हेल्प से हमें टॉप लेयर पे पहुंचाना है। लेकिन इस वाले पेयर को हमें टॉप लेयर पे पहुंचाने से पहले एक और बात का ध्यान देना है कि टॉप लेयर पे हमें, जैसे देखिए ये एज पीस बना हुआ है, मतलब ये पेयर बना हुआ है, ये भी पेयर बना हुआ है, ये भी पेयर बना हुआ है, ये भी पेयर बना हुआ है, तो हमें टॉप लेयर पे पहले एक बिगड़ा वाला एज पेयर बैक लेयर पे रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखिए बना हुआ एज पेयर है, हमें एक बिगड़ा वाला एज पेयर पहले बैक लेयर पे रखना है, तब हम इस केस को सॉल्व कर सकेंगे। सो मैं आप लोगों को पहले वैसे दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने नॉर्मल केस में रख दिया, मतलब नॉर्मल कंडीशन में कर दिया। दोनों डायगोनल हैं, ये वाला एज पीस देख लीजिए, ये वाला एज पीस देख लीजिए, दोनों डायगोनल हैं, ठीक है। और अभी ऊपर में टॉप लेयर पे सभी एज पीसेस पेयर्ड आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये भी सभी एज पीसेस पेयर्ड हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने पेयर्ड कंडीशन में इसलिए रखा है ना, क्योंकि जब आप लोग एज पीसेस धीरे धीरे पेयर करने लगेंगे ना, तो जब एज पीसेस पेयर्ड हो जाएंगे तो आप लोगों को कई बार दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली पेयर्ड कंडीशन में ही आप लोगों को दिखाया कि इस केस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो जब भी आप लोगों को ऐसा केस मिले कि डायगोनल हो, ठीक है, तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि हमें बैक लेयर पे यहाँ पर एक बिगड़ा वाला एज पेयर रखना है, ठीक है। तो अभी तो जैसे आपको सभी एज पीसेस जो है ना वो पेयर्ड कंडीशन में दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि टॉप लेयर पे मतलब किसी भी तरह से हम एक बिगड़े वाले एज पेयर को रख लेंगे। अभी जैसे देखिए मैंने इस वाले एज पेयर को ऐसे साइड कर दिया, मतलब इस वाले बिगड़े वाले एज पेयर को अगर मैं यहाँ पर लेकर के आ जा रहा हूँ, ठीक है, तो हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारा वो फुलफिल हो गया ना एक तरह से, कि हमें अगर डायगोनल वाले एज पीसेस को पेयर करना है तो हमें टॉप लेयर पे बैक साइड पे यहाँ पे मतलब एक बिगड़ा हुआ एज पेयर रखना है, ठीक है, जो कि मैंने रख लिया। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब आप लोगों को इन दोनों एज पीसेस को आपस में ऐसे पेयर करना है, ठीक है। ऐसे आपने देख लिया, पेयर कर लिया मैंने। और पेयर करने के बाद इस पेयर को हमें आर लेयर के हेल्प से ऐसे हमें ऊपर कर लेना है, ठीक है। ऊपर कर दिया मैंने। ऊपर करने के बाद जो बिगड़ा वाला पेयर हमने यहाँ पर रखा हुआ था ना, उसको हमें ढूंढना है, ठीक है। सो वो हम ढूंढते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर तो नहीं है बिगड़ा वाला पेयर, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। चूँकि हमने यू वाइड मूव किया था ना, तो वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया। वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब आप सॉल्व कर रहे होंगे क्यूब। तो मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इन दोनों पेयर को मैंने बस ऐसे कनेक्ट किया,
ठीक है। बिगड़ा वाला पेयर तो हमने पहले ही यहाँ पर रखा हुआ था, हमने ऐसे कनेक्ट किया, राइट लेयर को ऐसे टर्न किया, ऊपर किया, और अब हमें बिगड़ा वाला एज पेयर ढूंढना है। तो बिगड़ा वाला एज पेयर हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब इस वाले एज पेयर को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, जो वाला पेयर हमने बनाया है, ठीक है, जिसको हमने ऊपर किया है, ठीक है। सो हम यू लेयर को टर्न करके वहाँ पर लेकर के आ गए, जहाँ पर मतलब जिस पेयर को हमने बना करके ऊपर किया था, ठीक है। वहाँ पर लाने के बाद बस हम आर लेयर को वापस ऐसे रिटर्न कर देंगे, और हमने यू वाइड इन्वर्स मूव किया था ना, तो अब हम इसको यू वाइड करके अपने सेंटर को बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि यू वाइड इन्वर्स करने में हमारा ये सारे सेंटर्स ख़राब हो गए थे, ठीक है। तो आप लोगों को एक तरह से देखना है कि अब सेंटर आपका कैसे बनेगा। तो यू वाइड इन्वर्स आपने मूव किया था, तो बस आपको उसको रिवर्स कर लेना है, यू वाइड कर लेना है, और आपका सेंटर भी बन गया, और जो एज आपको पेयर करना था वो आपका एज पेयर भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए आप, वाइट और रेड कलर का जो एज पीस हमें पेयर करना था वो आपस में पेयर भी हो गए, ठीक है। सो बस इस वाले केस को आपको इस तरह से सॉल्व करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें भी आप लोगों को एक और सिनारियो मिल सकता है फ्रेंड्स, कि जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि दोनों एज पीसेस, एक यहाँ पर था एक यहाँ पर था, कई बार आपको एक एज पीस यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। मैं आप लोगों को वो भी केस एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ। आप एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं आप लोगों को वो केस क्रिएट करके दिखाता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, आप ये केस देखिए, ठीक है। पहले केसेस में हमने कैसे सॉल्व किया था कि हमारा रेड और वाइट कलर वाला एक एज पीस यहाँ पर था, और दूसरा वाला एज पीस हमारा यहाँ पर था, ठीक है। अभी देखिए जो इधर ऊपर वाले लेयर में था पीस, ठीक है, वो अभी मैंने डाउन लेयर में कर दिया, लेफ्ट साइड वाले पीस को, ठीक है। और राइट साइड वाला पीस जो डाउन में था, इसको मैंने ऊपर लेयर में कर दिया, ठीक है। तो इस केस को भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है फ्रेंड्स, ठीक है। बस इस केस में हमें क्या करना होगा कि पहले हमने यू वाइड इन्वर्स किया था ना, इस और इस वाले एज पीस को पेयर करने के लिए, ठीक है, चूंकि एक एज पीस यहाँ पर था और एक एज पीस यहाँ पर था, लेकिन अभी एक एज पीस यहाँ पर है, एक एज पीस यहाँ पर है, तो हम यू वाइड इन्वर्स मूव करके इनको पेयर नहीं कर सकते, हम इसको यू वाइड मूव करके इनको पेयर कर सकते हैं। सो हमने सिंपली वही किया कि यू वाइड मूव करके इनको पेयर किया, लेकिन हमें पेयर करने से पहले क्या इंश्योर करना है कि हमें टॉप लेयर के बैक पे यहाँ पे एक बिगड़ा वाला एज पेयर चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए एक बिगड़ा वाला एज पेयर है, इसको मैं पहले ऐसे यू लेयर को टर्न करके टॉप लेयर के बैक पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इस वाले एज पीस को इस वाले एज पीस के साथ पेयर करता हूँ, यू वाइड मूव करके ऐसे मैंने पेयर किया, और पेयर करने के बाद इस पेयर्ड एज पीस को हमें ऊपर लेकर के जाना होता है। मैंने ऐसे ऊपर ले गया इसको, ठीक है। और ऊपर ले जाने के बाद हमें बिगड़े वाले एज पेयर को ढूंढना होता है, जो हमने यहाँ पर रखा होता है, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पर दो बिगड़ा वाला एज पेयर दिख रहा है, एक ये भी है और दूसरा ये भी है, तो हम किसी से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए इस वाले बिगड़े वाले एज पेयर को हम यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। सो मैं ऐसे यू लेयर को टर्न करके जो हमारा बना वाला पेयर था उसको मैंने साइड कर दिया, और बिगड़े वाले एज पेयर को यहाँ से मैं यहाँ लेकर के आ गया, ठीक है। अब मैं लेफ़्ट लेयर को ऊपर लेकर के गया था, इसको मैं वापस ऐसे डाउन करूँगा और हम अपना सेंटर बना लेंगे। शुरू में मैंने यू वाइड किया था, ठीक है, तो अब मैं यू वाइड इन्वर्स करूँगा तो हमारा सेंटर भी बन गया, और हमारा जो एज पेयर होना था वो एज पेयर भी हो गया, ठीक है। बस यही दोनों केसेस मिलने वाले हैं फ्रेंड्स आप लोगों को एज पीसेस को पेयर करने के, जो कि मैंने आप लोगों को दोनों बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। सो चलिए अब मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इस क्यूब में सभी एज पीसेस को पेयर करके दिखाता भी हूँ। और जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एज पीसेस को पेयर करने के जो दो केसेस होते हैं वो दोनों केसेस मैंने आप लोगों को डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों को आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया होगा फ्रेंड्स, तो वीडियो का प्लीज़ आप वो वाला पार्ट रिवाइज करके देखिए जिसमें मैंने केस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और सॉल्व करने को बताया भी है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स कि पहले 10 एज पीसेस को पेयर कर लेता हूँ, चूँकि 10 एज पीसेस को पेयर करने के बाद जब लास्ट के 2 एज पीसेस को पेयर करना बच जाता है, उस समय हमें एक इंपॉर्टेंट बात को माइंड में रखना होता है, ठीक है, तब जाकर के हम लास्ट के 2 एज पीसेस को पेयर कर पाते हैं, ठीक है। सो चलिए मैं 10 एज पीसेस को पहले पेयर कर लेता हूँ, उसके बाद लास्ट का जो 2 एज पीस पेयर करने को रह जाएगा उस समय मैं आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जिसको आप माइंड में रखेंगे, और लास्ट के 2 एज पीसेस को भी आप आसानी से पेयर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स चलिए हम एक एक करके सिमिलर पीसेस को ढूंढना स्टार्ट करते हैं और उनको पेयर करना भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे पहले मैं इस पीस को पेयर करना चाहता हूँ, मतलब वाइट और ग्रीन कलर वाले पीस को। तो पहले मैं देखता हूँ कि वाइट और ग्रीन कलर का दूसरा एज पीस कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर वाइट और ये देखिए यहाँ पर वाइट और ग्रीन कलर का एज पीस मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो सेम कलर का है। सो इस वाले एज पीस को मैंने लेफ़्ट लेयर पे तो रखा हुआ है, लेकिन ये वाला एज पीस जो है ये बैक लेयर पे है, ठीक है। तो मुझे इस वाले एज पीस को राइट लेयर में लेकर के आना है। तो राइट लेयर में मैं कैसे लेके आऊँगा, ये बहुत सिंपल है, आप लोग खुद भी
लेयर्स को रोटेट करके इस तरह से ला सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए दोनों पीस मुझे मिल गया, एक राइट लेयर में मिल गया मुझे ग्रीन और वाइट वाला, और एक लेफ़्ट लेयर में मुझे मिल गया ग्रीन और वाइट वाला। ठीक है, सो अब इस केस में भी आप लोगों को मतलब इस केस को मैंने सॉल्व करने को ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है जब सेम स्लाइस में हो। ठीक है, आप स्क्रीन पे फॉर्मूला देखिए और इस केस को सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी इसको करता हूँ। हमें बस यूवाइड इन्वर्स करना होता है, स्लेज हैमर लगाना होता है हमें। मैंने स्लेज हैमर लगाया और इस वाले पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करना होता है ऐसे। ठीक है, और इंसर्ट करने के बाद हमें फर्स्ट वाले मूव को रिवर्स करना होता है। ठीक है, और हमारा एक एज पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम दूसरा पीस देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए वाइट और ब्लू कलर का एज पीस है। ठीक है, सो वाइट और ब्लू कलर का दूसरा एज पीस हम देखते हैं वो कहाँ पर है। वो वाइट और ब्लू कलर का एक एज पीस जो है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, वाइट और ब्लू कलर का एज पीस। ठीक है, तो इन दोनों को हमें राइट और लेफ़्ट लेयर में रखना है। ठीक है, तो एक तो हमें लेफ़्ट लेयर में यहाँ पर मिल ही रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं इस वाले एज पीस को डी लेयर को टर्न करके मैंने ऐसे और राइट लेयर को टर्न करके मैंने इन दोनों को मैं सेम लेयर में लेकर के आ गया, मतलब राइट और लेफ़्ट लेयर में लेकर के आ गया। और अभी भी देखिए मुझे वही केस मिला है, दोनों सेम स्लाइस में है। ठीक है, तो मैं फिर से सेम ट्रिक यूज़ करूँगा इनको पेयर करने का, और मैं इनको ये देखिए मैंने पेयर कर लिया इसको भी। ठीक है, सो उसके बाद अब हम नेक्स्ट एज पीस को देखते हैं। ये देखिए वाइट और ऑरेंज कलर वाला एज पीस है। ठीक है, और हमें दूसरा वाइट और ऑरेंज कलर का एज पीस देखना है। ये भी देखिए वाइट और ऑरेंज कलर वाला एज पीस, ये दोनों मतलब सेम स्लाइस में है। ठीक है, सो इनको भी हम उसी तरह से पेयर कर लेते हैं, मतलब एक राइट में है और एक लेफ़्ट में है और दोनों सेम स्लाइस में है। ठीक है, तो इसको भी हम सेम ट्रिक से एक तरह से पेयर कर लेते हैं, और ये देखिए हमारा ये भी वाला एज पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एज पीस को। वाइट और रेड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, दूसरा वाइट और रेड कहाँ पर है, एक तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर है। ठीक है, सो एक एज पीस तो यहाँ पर है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, हाँ इसको मैं यहाँ पर लेकर के आ गया दूसरे वाले एज पीस को। ठीक है, वाइट और रेड एक मुझे राइट लेयर में यहाँ पर दिख रहा है, एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखिए डायगोनल वाला केस हमें मिल गया, दोनों अलग अलग स्लाइस में है। तो इसको हमें वो वाला यू वाइड मूव करना होता है जिसमें हम दोनों एज को एक मतलब एक जगह पे ले जाकर के पेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यू वाइड इन्वर्स नहीं कर सकते, हमें यू वाइड करना होगा। ठीक है, यू वाइड मैंने किया, मतलब दोनों लेयर को मैंने टर्न किया और इसको मैंने पेयर कर लिया। लेकिन हमें इसको पेयर करने से पहले क्या करना है कि बैक लेयर पे मतलब टॉप लेयर पे बैक साइड पे यहाँ पे एक बिगड़ा वाला एज पेयर चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर पहले से है एक बिगड़ा वाला एज पेयर, तो अच्छी बात है हमारे लिए। और अब हम इसको यू वाइड मूव करके ऐसे पेयर कर लेंगे। पेयर करने के बाद हम लेफ़्ट लेयर को टर्न करके ऐसे ऊपर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बिगड़े वाले एज पेयर से हम इस वाले पेयर को रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बिगड़ा वाला एज पेयर दिख रहा है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हम इन दोनों में से किसी भी बिगड़े वाले एज पेयर को यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे यू वाले लेयर को टर्न करके। सो ये मैंने किया कि यहाँ पर का जो बिगड़ा वाला एज पेयर था उसको मैं यहाँ पर लेकर के आ गया और बना हुआ एज पेयर यहाँ से यहाँ पर आ गया। ठीक है, और लेफ़्ट लेयर को मैं ऊपर लेकर के गया था, अब मुझे वापस करना है इसको और सेंटर को मुझे बना लेना है। ठीक है, सो शुरू में मैंने यू वाइड किया था, तो अब मैं यू वाइड इन्वर्स करूँगा, तो ये देखिए हमारा सेंटर भी बन गया और हमारा जिस एज को हमें पेयर करना था वो पेयर भी हो गया। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पीस की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ऑरेंज और येलो वाला एज हमें दिख रहा है। ठीक है, ऑरेंज और येलो वाला। सो ऑरेंज और येलो वाला हम दूसरा पीस देखते हैं। ये देखिए ऑरेंज और येलो वाला। ठीक है, सो उस एक तो हमें लेफ़्ट लेयर पे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी लेफ़्ट लेयर में ही है लेकिन ये टॉप पे है। ठीक है, तो हमें इसको राइट लेयर पे लेकर के आना है। तो हम यू लेयर को सीधा ऐसे टर्न किए और राइट लेयर को ऐसे डाउन किए, तो ये दोनों राइट और लेफ़्ट लेयर में आ गए। ठीक है, अब ये देखिए दोनों एज पीसेस सेम स्लाइस में ही हैं। सो बस वही यू वाइड इन्वर्स मूव किया मैंने, स्लेज हैमर लगाया, इंसर्ट किया ऐसे और इसको फर्स्ट मूव को मैंने रिटर्न किया। ठीक है, तो ये देखिए ये भी वाला एज पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट एज पीस को देखते हैं, रेड और ब्लू। ठीक है, रेड और ब्लू यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी देखिए रेड और ब्लू दूसरा वाला एज पीस यहाँ पर है। ठीक है, सो एक तो हमें राइट लेयर में मिल रहा है और इस पीस को हमें यहाँ पर लेकर के आना है। ठीक है, सो यू लेयर को मैंने टर्न किया, यहाँ पर हम लेकर के आए। अब ये देखिए ये दोनों डायगोनल केसेस हैं। ठीक है, तो डायगोनल केसेस हैं, इनको आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है। इनको हमने पेयर किया, लेकिन पेयर करने से पहले हमें यहाँ पे एक बिगड़ा वाला एज पेयर रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं ये सारा मूव फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों केसेस को सॉल्व करने को आप लोगों को डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आप लोगों को ये फास्ट लग रहा होगा कोई बात नहीं है, आप लोगों को जब मैं शुरू में एक्सप्लेन कर रहा था आप उस वीडियो को दोबारा मतलब वीडियो को रिवाइज़ करके उस टाइम फ्रेम पे देखिए जहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मैं यहाँ से यू वाइड मूव करके
इसको मैंने पेयर कर लिया, इसको अब मैं ऊपर लेकर के गया और बिगड़े वाले एज पेयर को अब हमें ढूंढना होता है। तो बिगड़ा वाला एज पेयर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सो इस वाले एज पेयर को अब हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, ठीक है। और एल लेयर को मैंने ऊपर किया था, मैं इसको वापस करूँगा और हम अपना सेंटर बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने यू वाइड इन्वर्स किया और हमारा सेंटर बन गया, ठीक है। और एज पेयर जो हमें करना था वो भी हो गया। सो अब इसके बाद हम नेक्स्ट एज पीस को देखते हैं। जैसे ये देखिए ग्रीन और रेड कलर का एज पीस यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है। ग्रीन और रेड कलर का एज पीस और दूसरा हम देखते हैं, ये देखिए ग्रीन और रेड कलर का एज पीस एक यहाँ पर है। सो इसको मैं टर्न करके सीधा मतलब राइट और लेफ़्ट लेयर में मैं ले करके आ गया और ये दोनों डायगोनल हैं। तो डायगोनल केस को कैसे सॉल्व करना आप लोगों को पता है, बस हमें बिगड़ा वाला एक एज पेयर हमें टॉप पे यहाँ पे बैक पे रखना होता है। मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया, इसको ऊपर किया और बिगड़े वाले एज पेयर से इसको रिप्लेस किया, वापस किया ऐसे और सेंटर मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। सो हमारे एज पीसेस पेयर होते जा रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देखिए ऑरेंज और ग्रीन कलर वाला एज पीस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ऑरेंज और ग्रीन कलर का दूसरा एज पीस ये देखिए सामने ही है, ठीक है। दोनों सेम स्लाइस में है। तो दोनों सेम स्लाइस वाले केस में कैसे आप लोगों को पेयर करना है पता है, यू वाइड इन्वर्स, स्लेज हैमर, इंसर्ट और इसको वापस करना है, ठीक है। तो ये भी पेयर हो गया, ठीक है। अब देखिए कितने एज पीसेस हमारे पेयर हो गए, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 एज पीस हमारा पेयर हो गया, ठीक है। और नीचे वाले लेयर में भी कुछ पेयर्ड हैं, 1 2 3। 9 एजेस को हमने पेयर कर लिया है, 3 एजेस को हमें और पेयर करना है, सो वो भी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक एज पीस हमें यहाँ पर दिख रहा है ब्लू और येलो, ठीक है। और ब्लू और येलो वाला एज पीस यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। सो इसको हम राइट लेयर में लेकर आ जाते हैं और दोनों सेम स्लाइस में हैं। और सेम स्लाइस वाला फॉर्मूला मतलब जो ट्रिक है वो हमें यूज़ करके इन दोनों को पेयर कर लेना। ये देखिए ये पेयर हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एज को पेयर करने के लिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ग्रीन और येलो, ठीक है। ग्रीन और येलो एज पीस है और ग्रीन और येलो एक यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है। सो इन दोनों को हम राइट और लेफ़्ट लेयर में लेकर के आगे, ठीक। और सेम स्लाइस में है दोनों, इनको हमें पेयर करना है। सो मैंने इस तरह से यू वाइड इन्वर्स मूव किया, स्लेज हैमर लगाया, इंसर्ट किया और वापस मैंने किया, तो ये एज पेयर हमारा हो गया, ठीक है। सो इस तरह से मैं देख रहा हूँ अभी कि सारे एज पीसेस पेयर हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि हम जब 10 एज पीसेस को आपस में पेयर कर लेते हैं तो लास्ट के जो 2 एज पीसेस होते हैं पेयर करने को, उनको पेयर करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट बात को माइंड में रखना होता है, तब जा करके हम लास्ट के 2 एज पीसेस को पेयर कर पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा फ्रेंड्स कि जब आप एज पीसेस को पेयर कर रहे होंगे ना, तो आपके सभी 12 एज पीसेस पेयर हो जाएंगे और लास्ट के 2 एज पीस को पेयर करने वाला कंडीशन आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको लास्ट के 2 एज पीसेस को पेयर करने वाला कंडीशन समझ करके रखना है, क्योंकि जब भी आपको वैसा केस मिलेगा कि लास्ट के 2 एज पीसेस बच गए और उनको पेयर करना हो, तो उस केस को आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार वो केस क्रिएट करके दिखा देता हूँ जिसमें सिर्फ लास्ट के 2 एज पीसेस बच जाते हैं और वो केस क्या है उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो इस क्यूब में मैंने वो केस क्रिएट कर रखा है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सिर्फ देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिसमैच एज पेयर्स हैं, इनको हमें पेयर करना है, ठीक है। और बाकी सभी एजेस का पेयर बना हुआ है, आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे चारों एजेस पेयर किए हुए हैं और यहाँ पर भी सभी एजेस जो है ना आपस में पेयर किए हुए हैं। और इधर भी बीच मतलब मिडिल वाले लेयर में ये वाला और ये वाला एज पेयर बना हुआ है, ठीक है। सिर्फ हमें ये बिगड़ा वाला एज पेयर और ये बिगड़ा वाला एज पेयर, इनको हमें सही पीस के साथ अरेंज करके पेयर करना है, ठीक है। सो जब भी हमें ऐसा केस मिलता है फ्रेंड्स कि लास्ट का 2 एज पीस बच जाता है जिसको हमें पेयर करना है, ठीक है, तो लास्ट के 2 एज पीसेस बचने वाले केस में हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि हमें इन दोनों एज पीसेस को डायगोनल नहीं रखना है, ठीक है। जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा कि ये येलो और ऑरेंज वाला पीस जो है वो ऊपर वाले स्लाइस में है और यहाँ पर देखिए ऑरेंज और येलो वाला पीस जो है ये नीचे वाले स्लाइस में है, ये दोनों डायगोनल हैं। और ये भी ब्लू वाला भी डायगोनल है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हालांकि अभी तक हम डायगोनल वाले केसेस को भी सॉल्व करते आ रहे थे, ठीक है, कि डायगोनल जब होता था तो हम ऐसे इसको पेयर कर लेते थे और लेयर को ऊपर करके हम बिगड़े वाले एज पेयर से रिप्लेस करके फिर हम इसको डाउन करके सेंटर को ऐसे मैच कर लिया करते थे। लेकिन अभी हम उस तरह से इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा 10 एज पेयर किया हुआ है और सिर्फ यही 2 एज पीसेस बच गए हैं जिनको कि पेयर करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे पेयर करके ऊपर लेकर के जाएंगे तो हमें ऊपर में बिगड़ा वाला कोई भी एज पेयर मिलेगा ही नहीं जिससे कि हम इसको रिप्लेस कर सकें। सो हमें
लास्ट में जब भी ऐसा केस मिलेगा फ्रेंड्स कि जिन दो एजेस को हमें पेयर करना है और वो दोनों डायगोनल हों, तो हमें इनको डायगोनल नहीं रखना है, हमें इनको सेम स्लाइस में रखना है। मतलब ये ब्लू और वाइट वाले पीस को ये ब्लू और वाइट वाले पीस को हमें यहाँ पर लेकर के आना है ताकि सेम स्लाइस में हो जाए, या तो फिर इस वाले पीस को हमें यहाँ पर लेकर के आना है तब जाकर के ये दोनों सेम स्लाइस में हो जाए। मतलब इन दोनों को एक्सचेंज करना है, इसको यहाँ पर करना है, इसको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो हमें वही कंडीशन मिल जाएगा जब दोनों सेम स्लाइस में होंगी। तो इनको ऊपर नीचे करने के लिए फ्रेंड्स आप बस स्क्रीन पे फार्मूला जो दिख रहा है उस फार्मूला को अप्लाई कीजिए। ये दोनों पीसेस जो हैं ऊपर नीचे हो जाएंगे और सेम स्लाइस में मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चूँकि सेम स्लाइस में रख करके कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप लोगों को पता है, ठीक है। सो ये जो फार्मूला पे स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वही फार्मूला है जिसमें हम सेम स्लाइस में रख करके एजेस को पेयर किया करते हैं। बस इसमें स्टार्टिंग वाला यू वाइड मूव और लास्ट वाला यू वाइड मूव नहीं है। सो हमें जैसे देखिए इन दोनों पीसेस को ऊपर नीचे करना है, तो इस पीस को हम राइट लेयर में रखेंगे, जिस भी पीस को हमें ऊपर नीचे करना है, ताकि दोनों सेम स्लाइस में आ जाए, ठीक है। और हम स्लेज हैमर लगाएंगे आर इन्वर्स एफ, आर एफ इन्वर्स और उसके बाद इंसर्ट मूव, ठीक है। इस वाले पेयर को यहाँ पे इंसर्ट करना होता है, आर यू इन्वर्स आर इन्वर्स, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब आप ये देखिए ये वाला एज पीस ब्लू और वाइट वाला और ये ब्लू और वाइट वाला दोनों सेम स्लाइस में आ गए, और येलो और ऑरेंज वाला ये भी सेम स्लाइस में आ गया, ठीक है। सो हम लास्ट वाले एज को सेम स्लाइस में रख करके ही पेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस बात का आप इस बात को आप माइंड में रखिएगा। और सेम स्लाइस में आने के बाद आप लोगों को पता है कि यू वाइड इन्वर्स मूव करना है, स्लेज हैमर हमें ऐसे लगाना है और फिर इंसर्ट करना है आर यू इन्वर्स आर इन्वर्स करके, और वापस यू वाइड मूव करके जो है हम अपना सेंटर बना लेते हैं और एज पीसेस पेयर हो जाते हैं। तो आप देखिए इसमें सारे एज पीसेस पेयर हो गए हैं, ठीक है, जो हमें करना था स्टेप 2 में। सो स्टेप 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है और अब ये 4x4 क्यूब पूरा 3x3 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। मतलब अब हम इसको सॉल्व करने के लिए 3x3 वाले ही सारे स्टेप्स को यूज़ करके फर्स्ट 3 लेयर्स तक, इनफैक्ट हम लास्ट लेयर को भी 3x3 के जैसा ही सॉल्व कर सकते हैं। बस लास्ट लेयर में हमें 2 एक्स्ट्रा केसेस मिलते हैं जो कि पैरिटी के नाम से जाने जाते हैं, और लास्ट लेयर वाली वीडियो में आप लोगों को उन दोनों पैरिटी केसेस को भी मैंने सॉल्व करने को बताया है, जिसको कि आप सॉल्व करके 4th लेयर को सॉल्व कर सकते हैं 4x4 क्यूब के, और आपका पूरा 4x4 क्यूब कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट लेयर वाला वीडियो आप लोगों को मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मैंने ऐड कर रखा है, सो आप वहाँ पर से लास्ट लेयर को सॉल्व करने का वीडियो देख सकते हैं। सो अभी मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया दे देता हूँ फ्रेंड्स कि ये 3x3 में कैसे कन्वर्ट हो गया और इसको हम कैसे लास्ट स्टेप तक एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार कि अभी अगर मैं 3x3 क्यूब को दिखाऊं तो 3x3 क्यूब में देखिए 2 कॉर्नर्स के बीच में एक एज पीस होता है, ठीक है, जिसमें 2 कलर होता है। अब ये क्यूब भी बिल्कुल वैसा ही बन गया, 2 कॉर्नर्स के बीच में एक ही एज पीस है। एक एज पीस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों मतलब है तो 2 एज पीस, लेकिन दोनों सेम कलर ओरिएंटेशन में एक साथ लगे हुए हैं ना, तो दोनों मिल करके एक एज पीस बन गए, ठीक है। पहले मतलब डिफरेंट कलर के थे तो हमने उनको पेयर किया और एक एज पीस बना लिया एक तरह से, ठीक है। तो अब 3x3 को सॉल्व करने के लिए हम जिन स्टेप्स का यूज़ करते थे हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको अभी हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। जैसे पहले हम वाइट क्रॉस बनाते थे, तो वाइट क्रॉस बनाने के लिए हमें एज पीसेस को एक तरह से ऊपर करना होता था जिसमें वाइट कलर ऊपर हो, ठीक है, और इसके दूसरे साइड को हम सेंटर पीस के साथ मैच किया करते थे, ठीक है। मैं इस प्रोसेस को फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स अगर 3x3 क्यूब आप लोगों को सॉल्व करना आता है तो कि कैसे वाइट क्रॉस बनाना है, सेकेंड लेयर को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड लेयर को मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो या फिर अगर आप लोगों को नहीं पता होगा कि वाइट क्रॉस कैसे बनाया जाता है या फिर सेकेंड लेयर या फिर फर्स्ट लेयर के कॉर्नर्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसका भी वीडियो मतलब डिटेल्ड वीडियो जो 3x3 को सॉल्व करके मैंने बताया है कि वाइट क्रॉस या फिर कॉर्नर्स या फिर सेकेंड लेयर को कैसे सॉल्व करना है, वो वीडियो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रखा है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख करके डिटेल में सीख सकते हैं। चूँकि अभी ये 4x4 क्यूब है तो मैक्सिमम लोग वही लोग देख रहे होंगे जिनको 3x3 सॉल्व करना आता है, तो मैं भी इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो वाइट क्रॉस चलिए हम बना लेते हैं, ठीक है, और एज पीसेस में ऊपर कर रहा हूँ जिसमें वाइट कलर ऊपर में है, ठीक है। सो ये वाइट क्रॉस कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट हमारा, ठीक है। ये देखिए वाइट क्रॉस हमारा कंप्लीट हो गया। वाइट क्रॉस कंप्लीट करने के बाद अगर हम बिगनर्स मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं तो पहले हमें कॉर्नर्स को फिक्स करना होता है, या फिर अगर हम सीफॉप मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम कॉर्नर और एज पीसेस का पेयर बना करके एक साथ हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिगनर्स मेथड वाले क्या करते हैं कि जिस भी कॉर्नर पीस को जहाँ पर लगना होता है बिल्कुल उसके नीचे लेकर के आते हैं। मैं जैसे आप लोगों को एक बार दिखाता भी हूँ। अगर मैं
इस केस की बात करूं तो यहाँ पर देखिए वाइट ऑरेंज और ग्रीन कलर का कॉर्नर लगना है, ठीक है। तो वाइट ऑरेंज और ग्रीन कलर का कॉर्नर बिल्कुल जहाँ पर लगना है उसके नीचे मैं लेकर के आ गया, और हमें RIDI/RD वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता था कॉर्नर फिक्स करने के लिए। तो ये कॉर्नर फिक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं दूसरे कॉर्नर को भी फिक्स करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें वाइट ग्रीन और रेड कलर वाला कॉर्नर चाहिए, तो वाइट ग्रीन और रेड कलर का कॉर्नर यहाँ पर है, ठीक है। वाइट ग्रीन और रेड कलर का कॉर्नर जो है वो यहाँ पर है, और जहाँ पर फिक्स होना है बिल्कुल मैं उसके नीचे लेकर के आ गया। और अब मैं RIDI/RD करके इसको फिक्स कर लिया मैंने, ठीक है। तो 2 कॉर्नर पीसेस आपने देख लिए कि मैंने फिक्स कर लिए हैं। और बिगनर्स कॉर्नर्स को फिक्स करने के बाद क्या करते थे कि एज पीसेस को लगाया करते थे, ठीक है। सो अभी तो ये 2 कॉर्नर पीस मैंने फिक्स नहीं किया हुआ, इसको मैं CFOP मेथड से फिक्स करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और बिगनर्स एज पीसेस को कैसे फिक्स किया करते थे वो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रीन और रेड कलर का एज पीस लगना है यहाँ पे, तो ग्रीन और रेड कलर वाला एज पीस पहले हमें ढूंढना होता है, ठीक है। ये देखिए ग्रीन और रेड कलर वाला एज पीस है, और इस वाले पीस को हमें यहाँ पर फिक्स करना है, ठीक है। तो हम इसको फ्रंट फेस पे रखते हैं, फ्रंट लेयर पे रखते हैं, ठीक है। जिस भी पीस को लेफ़्ट या राइट साइड में जाना है, तो इस वाले पीस को लेफ़्ट साइड जाना है तो इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, और जिस भी लेयर में जाना होता है उसको हम डाउन करते हैं, ठीक है। और इसको हम वापस ले जा करके ऊपर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें इस वाले कॉर्नर को यहाँ पर फिक्स करना होता है, जिससे कि हमारा कॉर्नर भी फिक्स हो जाता है और जो एज पीस हम लगाना चाह रहे थे वो सही जगह पे लग भी जाता है, ठीक है। सो ये वाला एज पीस सही जगह पर लग गया। अब यहाँ पर देखिए ऑरेंज और ग्रीन कलर का एज पीस हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। सो ऑरेंज और ग्रीन कलर का एज पीस जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसको मैं एक बार निकाल लेता हूँ, ठीक है। और ये देखिए ऑरेंज और ग्रीन कलर का एज पीस हमें यहाँ पर लगाना है, तो ऑरेंज और ग्रीन कलर के एज पीस को मैं लेकर के आ गया, ठीक है। और इसमें जो भी कलर ऊपर में है, ठीक है, उसको मैं सेंटर के कलर के साथ ऐसे मैच करा दिया मैंने, ठीक है। और इसको राइट साइड में जाना है तो इसको मैं लेफ़्ट साइड में लेकर के जाऊंगा, इस लेयर को डाउन करके इसको मैं वापस करके ऐसे ऊपर कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें इस कॉर्नर को फिक्स करना होता है, इसको हम इधर करके ऐसे फिक्स करते हैं और हमारा यहाँ पर वाला भी एज पीस अच्छे से लग गया, ठीक है। ये मैं फास्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कॉर्नर कैसे फिक्स करना है, एज पीसेस को कैसे फिक्स करना है। और जिनको नहीं आता है आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक के भी वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। और जो CFOP मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉल्व करना जानते हैं, वो इन दोनों पीसेस को पेयर बना करके, मतलब एज और कॉर्नर पीस का पेयर बनाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाइट, ब्लू और रेड कलर का हमें कॉर्नर पीस चाहिए, और ब्लू और रेड कलर का एज पीस चाहिए हमें पेयर करने के लिए, ठीक है। तो वाइट, ब्लू और रेड कलर वाला कॉर्नर पीस यहाँ पर है, ये दोनों गलत तरीके से अटैच्ड हैं, ठीक है। तो पहले हमें इसको अलग करना होगा, ठीक है। इसको मैंने सेपरेट कर लिया दोनों पीसेस को, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमें क्या दिख रहा है कि वाइट कलर ऊपर में इस कॉर्नर पीस में, तो वाइट कलर ऊपर में होने वाले केस में हमें एज पीस को सेंटर के साथ ऐसे मैच कराना होता है, और जिस भी साइड में लगना होता है उसके हम अपोजिट साइड में डाउन करते हैं, और कॉर्नर को हम इस एज के पास ला करके पेयर कर लेते हैं, ठीक है। और बस हम पेयर होने के बाद स्लेज हैमर मूव का यूज़ करके इस तरह से हम इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्लॉट सॉल्व हो गया एक तरह से। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक पीस लगा हुआ है, ठीक है। सो इस वाले पीस को हम पहले बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे मैंने बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद अब इस कॉर्नर का और इस वाले एज पीस का पेयर बनाना है, क्योंकि यही दोनों पेयर होकर के यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। सो पेयर करने के लिए अब यहाँ पे देखिए वाइट कलर टॉप पे नहीं है, मतलब राइट साइड में है या फिर फ्रंट साइड में है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि वाइट कलर जिस साइड में होता है उसके अपोजिट में हमें अपना पेयर नहीं रखना होता है, ठीक है। क्योंकि एज और कॉर्नर दोनों पीस का टॉप का कलर डिफरेंट है, सो इस वाले पेयर को हमें यहाँ पर रखना होगा। सो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और उसके बाद फिर हम इन दोनों पीस का पेयर बना सकते हैं कुछ इस तरह से, और हम उसको यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा फर्स्ट 3 लेयर जो है वो पूरा सॉल्व हो गया। अब हमें सिर्फ लास्ट लेयर को सॉल्व करना है। सो लास्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आप 4x4 क्यूब के स्टेप 3 वाली वीडियो को देखिए, जो कि डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आप 4x4 क्यूब को कम्प्लीटली सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। सो कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोगों को ये एज पेयरिंग प्रोसेस वाला वीडियो, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को एज को भी पेयर करने को बताया, और फर्स्ट 3 लेयर्स तक मैंने आप लोगों को सॉल्व करने को भी बताया कि कैसे आप बिगिनर्स मेथड या फिर CFOP मेथड का यूज़ करके फर्स्ट 3 लेयर्स तक आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो सीरियसली अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।